हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन नालंदा। आज हम इस क्वेश्चन सीरीज़ के अंदर बात करेंगे राजस्थान पुलिस पटवार आरएसआईटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और डेली अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। URL का विस्तृत रूप क्या होगा? तो आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से URL की फुल फॉर्म क्या होगी। आपके सामने क्वेश्चन आएगा URL का विस्तृत रूप, तो राइट आंसर होगा 4th नंबर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देगा क्वेश्चन नंबर 2। आपके सामने क्वेश्चन है .gov.edu .mail और .net के एक्सटेंशन को क्या कहा जाता है। तो अब आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। DNS, सेकेंड नंबर ऑप्शन टॉप लेवल डोमेन, थर्ड नंबर ईमेल टारगेट्स, फोर्थ नंबर वेब मशीन एड्रेस। इसका राइट आंसर होगा ए, DNS डोमेन कोड सिस्टम। अगला दे रखा है कि यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइल्स को क्या कहा जाता है। तो इसको कुकीज बोलते हैं। तो आपके सामने राइट आंसर होगा बी, यानी सेकंड नंबर ऑप्शन। इस पर आपके सामने और भी ऑप्शन देखे हैं, जैसे वेब फाइल्स, वेबसाइट, टेम्पलेट। तो राइट आपको आंसर देना है कुकीज। नेक्स्ट दे रखा है वेब में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड नंबर, नेविगेशन बोलते हैं, एक साइट से दूसरी साइट पर जाने के लिए। अगला देगा ईमेल एड्रेस को ध्यान में रखते हुए सही ऑप्शन का सिलेक्ट करना। तो आपका इसका राइट आंसर होगा थर्ड, ए और बी, यानी उसमें आप हमेशा @ का चिन्ह देखोगे और उनमें कभी खाली स्थान नहीं हो सकता। जब भी आप ईमेल एड्रेस देखो तो उसके अंदर एक डोमेन नेम और डोमेन कोड होता है। उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोर क्या है। तो इंटरनेट एक्सप्लोर एक वेब ब्राउजर है, न कि कैलकुलेटर, म्यूजिक प्लेयर और चैट रूम। तो इसका राइट आंसर होगा ए। अगला दे रखा है TCP और IP का विस्तृत रूप क्या होता है। तो TCP और IP एड्रेस की फुल फॉर्म होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देगा टिम बेर्नर्स-ली ने निम्न में से कौन सी अवधारणा प्रस्तुत की। तो टिम बेर्नर्स-ली ने WWW की अवधारणा विस्तृत की थी, वर्ल्ड वाइड वेब। इसकी फुल फॉर्म होगी वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका राइट आंसर होगा ए, HTML। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा HTML का विस्तृत रूप क्या होता है। तो 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट देगा ईमेल का पूरा नाम क्या होता है। तो ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। जैसे जीमेल और ईमेल यूज करते हैं तो ईमेल की फुल विस्तृत रूप हो जाएगा आपके इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेंगे एक्सचेंज मेल का, इलेक्ट्रिक मेल का। नेक्स्ट देगा इंटरनेट कनेक्शन के लिए आवश्यक है। तो जब भी आप इंटरनेट कनेक्शन करोगे तो आपके पास होने चाहिए एक तो मॉडेम, सेकंड टेलीफोन लाइंस या ISP, थर्ड कंप्यूटर, फोर्थ नंबर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वेबसाइट लिखने का सही तरीका क्या होता है। तो वेबसाइट लिखने का सही तरीका होता है, आंसर होगा सी, www.yahoo.com। तो इस पर आप साइट को लिख सकते हो। अगला दे रखा है विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है इंटरनेट। इसके बाद में दे रखा ईमेल मैसेज में BCC का विस्तृत रूप। तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। इसके माध्यम से आप जिसका भी एड्रेस इसके अंदर लिखते हो तो उसका एड्रेस कोई दूसरा अन्य व्यक्ति नहीं देख सकता। अगला देखा एक कम्युनिकेशन नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़े संस्थान या क्षेत्रीय या राष्ट्रीय अथवा विश्व स्तरीय क्षेत्र को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, वाइड एरिया नेटवर्क। एक क्षेत्र या एक संस्था को जोड़ने के लिए इस नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट दे रखा है फाइल ट्रांसफ़र के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। जब ये फाइल ट्रांसफ़र करते हो तो FTP प्रोटोकॉल का आप उपयोग कर सकते हो फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दे रखा है WWW का विस्तृत पूरा रूप बताना है। तो फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से रखें और उम्मीद करता हूँ आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आ रहे होंगे। अगला दे रखा है ई-कॉमर्स में ई का अर्थ क्या होता है। तो इसके अंदर होता है इलेक्ट्रॉनिक। ई-कॉमर्स एक साइट होती है जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हो या व्यापार कर सकते हो। तो इसमें ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। अगला दे रखा है ISP का पूरा नाम क्या होता है। तो ISP का विस्तृत रूप होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अभी इसके बारे में हमने क्वेश्चन देखा था। अगला दे रखा है .com का अर्थ क्या है। तो .com एक कॉमर्शियल वेबसाइट है, यानी जिस साइट के पीछे .com लगा होता है तो उसका अर्थ होता है कि यह साइट एक कॉमर्शियल साइट है। अगला दे रखा है वाईफाई का मतलब क्या होता है। तो अपने जीवन में कभी ना कभी आपने वाईफाई का यूज किया है, लेकिन इसकी फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। अगला दे रखा है एक सर्च इंजन है। तो इनमें से बताना है सर्च इंजन कौन सा है। तो गूगल एक सर्च इंजन है जिसके माध्यम से आप सूचनाओं को सर्च कर सकते हो और रिजल्ट प्राप्त कर सकते हो।
नेक्स्ट देखा है इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है, तो इसका एक वेब ब्राउज़र है इंटरनेट एक्सप्लोर, नहीं कि गूगल, वर्क स्टेशन, याहू। तो इसका इनमें से एकमात्र है इंटरनेट एक्सप्लोर एक वेब ब्राउज़र। अगला देगा GIS का मतलब क्या होता है, तो इसमें होता है ग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। GIS एक सिस्टम होता है जिसके अंदर इसकी फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा प्रोटोकॉल क्या है, तो प्रोटोकॉल एक नियमों का समूह होता है, यानी रूल्स ऑफ ग्रुप, ना कि भाषाओं का समूह। इंटरनेट नहीं होता है, नेटवर्क यंत्र भी नहीं होता है, तो प्रोटोकॉल एक नियमों का समूह होता है। अगला देगा www पर कंप्यूटर किस प्रोटोकॉल की सहायता से आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो वो चला HTTP। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब इसकी फुल फॉर्म मैंने भी पीछे क्वेश्चन के अंदर बताई है। नेक्स्ट देर का है कि कई कंप्यूटर सिस्टम को जोड़ने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है, तो उसको बोलते हैं नेटवर्क। यानी कई कंप्यूटर सिस्टम को जोड़ने के लिए नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है, जिसके माध्यम से आप विभिन्न कंप्यूटर को आपस में जोड़ सकते हो। अगला देख रहा है कि कई लोगों द्वारा प्रचलित साइट तैयार की जाती है, व्यक्तिगत साइट तैयार की जाती है, जिसे ब्लॉग्स बोलते हैं। आप अपने विचार ब्लॉग्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकते हो और इससे एक अच्छी इनकम भी प्राप्त कर सकते हो। अगला देखा मॉडेम शब्द किन शब्दों से मिलकर बनता है, तो मॉडेम दो, एक मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन से बनता है, नहीं इसका राइट आंसर होगा A एंड B। अगला देखा है डोमेन टाइप .gov से क्या आशय, जिस साइट के पीछे .gov लिखा होता है वो साइट होती है गवर्नमेंट की। अपने गवर्नमेंट की जो भी साइट्स होंगी उनके पीछे .gov लिखा होगा। अगला देखा इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं आप, तो इंटरनेट का उपयोग आप ईमेल के लिए भी कर सकते हैं, फाइल डाउनलोड करने के लिए भी कर सकते हैं और दूसरे लोगों से ऑनलाइन चैट करने के लिए भी आप कर सकते हो, तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला देर का मॉडेम की डाटा ट्रांसमिट गति को किस में मापा जाता है, तो इसको आप बिट्स पर सेकंड के अंदर माप सकते हो, मॉडेम की ट्रांसमिट गति को बिट्स पर सेकंड के अंदर। अगला देर का इंटरनेट पर लोग किसके द्वारा संपर्क कर सकते हैं, तो इंटरनेट के माध्यम से स्क्रीन पर लिख कर सकते हैं, आवाज़ द्वारा कर सकते हैं या फेस टू फेस देख कर भी कर सकते हैं, तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि फायरवॉल क्या है, तो फायरवॉल एक ऑथेंटिकेशन है जिसके माध्यम से आप प्रमाणीकृत कर सकते हो कि आपके पास जो फायरवॉल है तो वो एक ऑथेंटिकेशन है, प्रमाणीकृत है, तो राइट आंसर होगा इसका B। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि इंटरनेट साइट या वेबसाइट का मेन पेज क्या कहलाता है, तो उसको होम पेज बोला जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस पार्ट के अंदर मैं लेके आऊँगा आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पटवारी एग्जाम के लिए आवश्यक होंगे, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चंस।